वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज आप लोगों ने टाइटल देखा होगा, तो चलिए हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा शुरू करते हैं आज के वीडियो से। ये वीडियो जो है कोई भी सुन सकता है, जिसको भी अपने पर्सन और अपने रिलेशन के बारे में अपडेट चाहिए। और ये रीडिंग जो है वो टाइमलेस है, जनरल है, तो जितना भी रेजोनेट करे आप उतना ही रखिए, बाकी को जाने दें। और पिक ए कार्ड रीडिंग है, कुछ ऑप्शंस हैं सामने, आप सभी ऑप्शंस को एक एक करके देखें और उसके बाद टाइम स्टैम्प्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाएं। तो चलिए ऑप्शन 1 के साथ शुरू करते हैं। ऑप्शन 1, आप जिनके लिए भी रीडिंग सुन रहे हो, वो पर्सन करंटली आपके लिए आज क्या फील कर रहे हैं, उनकी आज की एनर्जी, अभी की इस वक्त की एनर्जी आपके लिए क्या है। सबसे पहले तो कार्ड है रिजॉइस एंड सेलिब्रेशन का। तो भाई इंतज़ार ख़त्म हो रहा है और आपने इस पर्सन के लिए ना अगर बहुत लंबा वेट करा है, कई महीनों से बात नहीं हो रही थी, तो अब वो इंतज़ार की घड़ी ख़त्म हो जाएगी और ये पर्सन आपकी लाइफ में आने वाले हैं, क्योंकि सेलिब्रेशन का कार्ड कहता है कि आपके जीवन में खुशियों का माहौल बनने वाला है, जिसको आप जश्न के रूप में मनाओगे। तो पहला ही कार्ड इतना ब्यूटीफुल निकला है, तो मुझे तो लगता है सारी रीडिंग ही छाने वाली है आज। ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट शायद पिछले कुछ घंटों से कर रहे हों, क्योंकि आपको इनसे रिलेटेड कुछ साइन भी नज़र आए हैं, ठीक है, जैसे 555, 111, 999, बटरफ्लाइज का दिखना, एंजल नंबर का दिखना, या इनके नाम से जुड़ा कोई हिंट मिल जाना। और इस पर्सन को ये भी लग रहा है कि वो इस कनेक्शन में अब और ज़्यादा लेट नहीं करना चाहते, क्योंकि ये पर्सन अपनी मन की बात को ना कहने के लिए बड़े परेशान हो चुके हैं, बहुत ही ज़्यादा। आप लोगों ने अभी रिसेंटली मेरे चैनल पर वीडियोस देखे होंगे, मैंने कलेक्टिव रीडिंग भी बनाई है, नो कांटेक्ट पे भी अपडेट वीडियो डाला था, और उसमें मैंने बोला भी था कि बहुत सारे लोगों के लिए ना कुछ ही दिनों के अंदर, जिनका एक एक साल से कांटेक्ट नहीं है, 6-6 महीने से कांटेक्ट नहीं है, या कुछ ही हफ्तों से इन एंड आउट हो रहा है, वो बहुत सारे लोगों के लिए एक नया साइकिल स्टार्ट हो रहा है, एक न्यू एनर्जी आ रही है, और ये न्यू ट्रांसफॉर्मेशन आप लोगों को मिलाने का काम करेगा। मैसिव रीयूनियन होगा, ट्विन फ्लेम्स का भी, कार्मिक लोगों का भी, और जो ट्रिगर करते हैं टॉक्सिक रिलेशनशिप्स हैं वो ख़त्म होंगे। तो शायद डिवाइन जजमेंट होने वाला है और ये पर्सन लौट रहे हैं। इस पर्सन को ना ऐसा भी लगने लगा है कि आपने उनके ऊपर जैसे कोई जादू सा कर दिया है, क्योंकि वो आपको ना हर जगह ढूंढते हैं। आप जैसे इंसान की शक्ल, आदतें, व्यवहार और एटीट्यूड वो और लोगों में ढूंढते हैं। तो कोई थर्ड पार्टी भी अगर है, क्योंकि कुछ कार्ड्स तो इंडिकेट कर रहे हैं कि यहाँ पे थर्ड पर्सन आप दोनों में है, ये उनको भी छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि उनको लग रहा है आप जैसा पर्सन उनको बाकियों में नज़र नहीं आ रहा। कुछ लोग होते हैं जो कभी कभी रिश्तों में जल्दबाजी दिखाते हैं, अपना आपा खो देते हैं, और कभी कभी तो इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस में आए होते हैं कि उनको लगता है हम ही हम हैं, बाकी लोग तो ऐसे ही हैं, अगर हम किसी को छोड़ भी देंगे तो हमें तो कोई और उससे भी सुपीरियर, उससे भी बेस्ट पर्सन मिल जाएगा। बट भगवान का कोई और ही प्लान होता है। तो मुझे यही नज़र आया है आप लोगों के लिए। आपका जो पर्सन है, उनको लगता है कि आप उनके लिए जितना वेट करते हो, जितना पेशेंस आपने उनको दिखाया है, ऐसा इंसान उनको कभी नहीं मिला, ना ही मिल सकता है।
तो ये पर्सन इस वजह से भी आना चाहते हैं क्योंकि उनको आपकी प्यार की कीमत समझ आ रही है। इनकी जो राशियां हैं वो एयर एलिमेंट की ज़्यादा दिख रही हैं मुझे। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, और उसके बाद फायर एलिमेंट की सैजिटेरियस और लियो, धनु और सिंह राशि। और कुछ लोगों के पार्टनर की राशि है अर्थ एलिमेंट के तीनों साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर राशि। लास्ट में बचता है वाटर एलिमेंट जिसका एक ही साइन है स्कॉर्पियो का। ठीक है, तो ये पर्सन जो है ना वो आपके लिए इमोशंस भी फील कर रहे हैं। आज काफ़ी इमोशंस इनके अंदर दोबारा से जागने शुरू हो गए हैं। कई बार इमोशंस इंसान दबा लेता है जब उसको सामने से कोई इशारा नहीं दिखता, कोई रास्ता नज़र नहीं आता। और जब कोई व्यक्ति बार बार गलती करता है ना तो उसको शर्म भी आती है, उसको मन में ये दुविधा बनी रहती है कि कहीं दोबारा जाकर मेरे को अगर रिजेक्ट कर दिया या मुझे इग्नोर कर दिया तो मेरी तो बेइज्जती हो जाएगी, मेरी तो इंसल्ट हो जाएगी। तो इनका ईगो डाउन ना हो जाए, इनकी बेइज्जती ना हो जाए, इस वजह से भी इन्होंने अपने आप को ना होल्ड बैक करा हुआ था, रोक कर रखा हुआ था। पर अब ये वापस आ रहे हैं। वाओ, आपके लिए ना आज कार्ड्स बड़े अच्छे आए हैं। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग इनके लिए व्रत रख रहे हो, पूजा पाठ कर रहे हो, या आपने कोई मैनिफेस्टेशन मेथड यूज़ किया है, अप्लाई किया है और वो काम कर रहा है। डेफिनेटली आप लोगों को ना 1111 बहुत दिखता होगा, 111 दिखता होगा ज़्यादा, या 1111। और कुछ लोगों को नज़र आते होंगे फेदर्स या कॉइन्स, अलग अलग पक्षियों के फेदर्स, पंख जो होते हैं किसी भी रंग के नज़र आ सकते हैं, किसी भी साइज़ में, छोटे बड़े कैसे भी। और कुछ कॉइन्स आपको ज़रूर दिखते होंगे, जैसे आप कहीं घर से बाहर निकले हो, बाज़ार जा रहे हो या ऑफिस जा रहे हो, आपको रास्ते में कॉइन पड़ा हुआ दिख गया, सिक्का पड़ा दिख गया, या घर में ही आप कुछ भी कर रहे हो और अचानक आपकी नज़र कहीं पड़ जाती है और आपको वहाँ से कॉइन दिख जाता है। ये अगर आपके साथ हो रहा है तो ये एक साइन है कि ये पर्सन आपको इन साइंस के द्वारा कुछ बताना चाहते हैं। मुझे यहाँ पे ना स्ट्रॉन्ग एनर्जी फील हो रही है कि काफ़ी लोगों के पार्टनर की लाइफ से ना टॉक्सिक साइकिल ख़त्म हो रहा है, एंड हो रहा है। और उस साइकिल के एंड होने के कारण ही इनका मन कर रहा है आपसे रीयूनियन करने का और एक्शन लेने का। तो अब एक अच्छा टाइम स्टार्ट होगा। बस कोशिश इतना करिएगा कि इस पर्सन को लेकर आप डबल माइंड ना हो जाएं। जैसे कई बार रीडिंग को कंफर्म करने के लिए हम अलग अलग चैनल्स पर जाकर रीडिंग्स शुरू कर देते हैं सुनना, कि हमने इस चैनल पर ये सुना है, दूसरे चैनल पर तो ये आ गया है, तीसरे पे ये आ गया है। कई बार सबकी रीडिंग्स रेजोनेट हो जाती हैं और कई बार अलग अलग रीडर्स की रीडिंग हमसे रेजोनेट नहीं करती। अगर आपके साथ ऐसा होता है, अगर रीडिंग्स रेजोनेट नहीं होती, मतलब आपके चक्रास बैलेंस्ड नहीं हैं। और अगर रीडिंग्स रेजोनेट करती हैं तो आप उस एनर्जी को अट्रैक्ट कर रहे हो, आप अलाइनमेंट में आ रहे हो और आपको यूनिवर्स की कॉस्मिक और डिवाइन पावर रिसीव होना शुरू हो गई है। तो डेफिनेटली ये पर्सन आ रहे हैं एक रोमांटिक प्रपोजल के साथ, एक क्यूट एंड ब्यूटीफुल एनर्जी के साथ, जिसमें वो चुलबुलापन, थोड़े से नखरे, थोड़े से ड्रामे, थोड़ा सा रूठना, थोड़ा सा मनाना, बट आपको जाने नहीं देना। उस एनर्जी को ये रिवाइव करना चाहते हैं एंड एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। अब उदासी का टाइम ये छोड़ रहे हैं क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा अपने आप को अकेला किया हुआ था। शायद किसी थर्ड पार्टी से भी इनको झटका मिला है
अब वो झटका लगा है तो आंखें खुल गई हैं कि कौन सच है कौन झूठ है। उस वजह से अपने हार्ट को अलाउ कर रहे हैं कि एक और मौका देता हूँ, या एक और मौका मुझे लेना चाहिए। अपने पार्टनर को बताना चाहिए कि मैं आज भी उसको प्यार करता हूँ, मैं उसे भूला नहीं हूँ। शायद ये भी रीज़न है कि ये वापस आ रहे हैं। तो गाइज़, ये रही आप लोगों की रीडिंग। आई होप ये रीडिंग अच्छी लगी हो, और अगर पसंद आए तो करना बहुत ही सिंपल है, लाइक दे दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड कमेंट करके रीडिंग क्लेम कर लो। आई क्लेम दिस रीडिंग या थैंक यू गॉड। अब हम अगले ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। ऑप्शन 2 जिन्होंने चुना है, उनकी आज की एनर्जी, फीलिंग्स, थॉट्स आपके लिए क्या है। ठीक है, सबसे पहले तो मुझे कुछ लव मैसेजेस आपके पर्सन के मिले हैं। पहला लव मैसेज है जिसमें वो कहना चाह रहे हैं आपको, प्लीज़ अलाउ मी टू हग यू टाइट। मुझे अलाउ करो कि मैं तुम्हें जादू वाली जप्फी या तुम्हें गले लगा सकूं, तुम्हें बाहों में भर सकूं और तुम्हें एक बहुत टाइट सी, एक बहुत इमोशनल, रोमांटिक एंड एक डीप कनेक्शन फील करा सकूं। तो ये पर्सन आपसे बहुत जल्दी मिलेंगे। शायद इस रीडिंग को जब आप सुन रहे हो उसके 7 दिनों के अंदर, या फिर कुछ लोगों में हो सकता है कि अगले आने वाले 7 हफ्तों में, विद इन 7 वीक्स, आपका और इनका कांटेक्ट, फिजिकल कांटेक्ट बन जाए। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद अगला मैसेज है आपके पर्सन का, योर आईज आर सो ब्यूटिफुल, आई वॉन्ट टू स्टेयर दैम। आपकी आंखें इनको ना बहुत खूबसूरत लगती होंगी और ये आपकी आंखों को ना स्टेयर करना चाहते हैं, बस घूरना चाहते हैं या निहारना चाहते हैं। वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगा, क्योंकि मुझे लगता है जब आप नाराज़ होते होंगे तो ये आपकी आंखों में आंखें डालकर देखते होंगे कि आप कितने क्यूट लगते हो, और आपका जो अंदाज़ होगा गुस्से में, वो शायद इनको बहुत अच्छा लगता होगा, क्योंकि आपकी आंखें इनको काफ़ी ब्यूटीफुल लगती हैं। कुछ लोगों की आंखें ऐसी होती हैं कि अगर हम बात भी ना करें तो हम आंखों ही आंखों से पता कर लेते हैं कि इसका मूड कैसा है, या इसकी आंखें बहुत कुछ बयान कर रही हैं। तो शायद आपकी आंखें बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव हैं, लोगों को इम्प्रेस करने में आपकी आंखों का जादू चल जाता है, और आप आंखों से तीर मारने में भी शायद माहिर हो। तो ये आंखों ही आंखों वाला प्यार भी हो सकता है, और आंखों ही आंखों से गुस्सा शो करने का एक तरीका भी आपका हो सकता है। लेकिन जो भी हो, इनको पसंद है। बहुत अच्छे कार्ड्स हैं आपके। और उसके बाद आज वो क्या फील कर रहे हैं, अगला मैसेज है, ये मुझे लगता है उन लोगों के लिए होगा जिन लोगों में ना लड़ाई बहुत लंबे टाइम से हो रखी है। कोई झगड़ा हुआ है, किसी पर्सन को लेकर लड़ाई हुई, किसी सिचुएशन को लेकर लड़ाई हुई, या किसी कमिटमेंट के वादे को लेकर लड़ाई हुई। तो ये पर्सन आपको कहते हैं, प्लीज़ डोंट गो एनीवेयर, कम बैक टू मी। अगर आपने इनको लास्ट टाइम बोला कि मैं तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ या मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊँगा अगर तुम मुझे कमिटमेंट नहीं दोगे, अगर तुम मेरे प्यार की कद्र नहीं करोगे, तो एक दिन तो ऐसा आएगा ही आएगा जब मैं तुम्हें छोड़ दूंगी या छोड़ दूंगा, क्योंकि मैं भी कब तक तुम्हारा वेट करूं। शायद आप लोगों ने लास्ट टाइम इस पर्सन को जब भी बात की थी, फ़ोन पर की थी, मिलकर की थी, किसी कैफ़े में की, किसी रेस्टोरेंट में की, कहीं बाहर की, कहीं भी बात की, जब इनको पिछली बारी आप मिले हो, आप दोनों में कुछ ऐसी बातें ज़रूर हुई होंगी जिसको लेकर इनके मन में ना एक डर बैठा हुआ है कि कहीं आप इनको छोड़कर आगे ना चले जाओ। क्योंकि वो आपको इसीलिए बार बार कह रहे हैं, प्लीज़ डोंट गो एनीवेयर, आप कहीं मत जाइए, इनके पास वापस आ जाइए।
तो ये मैं नहीं कह रही, ये आपके टैरो कार्ड्स कह रहे हैं। और इस रीडिंग में जो मैसेजेस निकले हैं मैं वही बताती हूँ। कुछ भी एक्स्ट्रा शुगर कोट करना या मक्खन लगा के बताना, बटरिंग करना, ये मेरे नेचर में नहीं है। मैं बहुत ब्लंट टैरो रीडर हूँ। मेरी रीडिंग्स बहुत स्ट्रेट होती हैं। घुमा फिरा कर आड़ी तिरछी रीडिंग्स मैं नहीं देती सिर्फ व्यूज़ लेने के लिए, क्योंकि मेरे पास ना इतना टाइम होता है। और मैं सभी लोगों के टाइम की कद्र करती हूँ कि आप लोग इतना टाइम निकाल कर अगर इस चैनल पर आते हो तो वही बताया जाए जो मतलब रखता है, और जो मैं आपको गाइडेंस दूँ आपके वो काम आ सके। चाहे आप रीडिंग्स ले पाओ, कंसल्टेशन अफोर्ड कर पाओ, नहीं कर पाओ, लेकिन जो भी आपको गाइडेंस दी जाती है ना कि आपको ये करना चाहिए, इससे आपको ये फ़ायदा होगा, और अगर आप थोड़ा सा उन चीज़ों को बैलेंस कर लेते हो, टाइम से समझ जाते हो, तो कई बार हमें कंसल्टेशंस की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन जो बहुत कार्मिक रिलेशनशिप्स होते हैं, बड़े उलझे होते हैं, जिनमें बहुत नॉट्स हैं, बहुत गांठें लगी हुई हैं, उनको सुलझाना सिर्फ़ और सिर्फ किसी एस्ट्रोलॉजर के हाथ में है, किसी टैरो रीडर के हाथ में है। तो अगर आपको लगता है कि लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स है, आए दिन आप परेशान हो, आपकी कोई समस्या का समाधान नहीं निकल रहा, आपकी लव लाइफ अच्छी नहीं जा रही, आपके रिलेशन अच्छे नहीं जा रहे, आपकी शादी नहीं हो पा रही, और अगर शादी हो गई है तो शादी में दिक्कत आ रही है, बन नहीं पा रही, कुछ भी, तो एक बार अपनी टैरो रीडिंग ज़रूर लीजिए। चाहे आप मुझसे लें, चाहे किसी भी अदर टैरो रीडर से लें, ताकि आपको एक राइट गाइडेंस मिले, उपाय भी दिए जाएं, सल्यूशन भी दिया जाए। ठीक है? तो अगर किसी को भी मुझसे टैरो रीडिंग लेना है, सारे डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगे हुए मिल जाएंगे, आप वहाँ जाके रीच आउट कर सकते हो। फ़िलहाल वापस आते हैं आपकी रीडिंग की तरफ। आज सारा दिन इन्होंने जो आपके लिए फ़ील किया है, या इस वक्त ये कहीं भी हैं, इनका मन कर रहा है आपसे बात करने का, क्योंकि यहाँ पे कॉल मैसेज का कार्ड है। या तो हो सकता है कि ये पर्सन अभी कुछ ही देर पहले आपसे बात करके हटे हैं, और कुछ लोगों में होगा कि इस रीडिंग को सुनने के 100 घंटों में कुछ लोगों की बात हो जाएगी। मैंने 100 घंटों के ऊपर वीडियो भी डाला है, कलेक्टिव रीडिंग्स हैं वो, जाके आप उसे देख सकते हो। क्योंकि यहाँ पे लग रहा है मुझे कोई ऐसा व्यूअर है या कोई ऐसा यहाँ पर दर्शक है जिसके पार्टनर का 100% 100 घंटों में कॉल आ रहा है, और वो भी कोई ऐसा पर्सन होगा जिसका कई दिनों से बात नहीं हो रही थी, या पिछले कई हफ्तों से लड़ाई पे लड़ाई हुई जा रही थी। तो अगर ऐसा आपके साथ होता है, आपने फीडबैक देना ज़रूर है। ठीक है? कमेंट में ज़रूर लिखना है कि हाँ इस पर्सन से आपकी बात हुई है, क्योंकि मुझे स्ट्रॉन्ग मैसेज मिला है, तो ये किसी ना किसी के लिए तो पक्का बना है, क्योंकि ऐसे ही नहीं एंजल्स आपको मैसेज देते। फिर यहाँ पे अगला मैसेज देख लेते हैं। अभी की फीलिंग्स में बार बार ना मीटिंग के कार्ड्स आ रहे हैं गाइज आपके, या तो नो कांटेक्ट वाले बहुत हैं इस ऑप्शन में, या तो आप चाह रहे हो कि आपकी और इनकी मुलाकात हो, और कुछ लोग तो सिर्फ यही चाह रहे हैं कि हमारी फ़ोन पे ही कांटेक्ट बन जाए, हमें उसी में खुशी मिल जाएगी। ये पर्सन इस रिश्ते में ना बहुत स्टक आपको फील कराते होंगे। उनको ये भी लगता है कि आप दोनों बहुत रोमांटिक हो, बिल्कुल एक लव बर्ड कपल की तरह, लेकिन अपनी गलतियों को जल्दी मानते नहीं हैं, और कभी कभी इतने हठी हो जाते हैं, रिजिड हो जाते हैं, ज़िद्दी हो जाते हैं कि अपनी चलाने में, अपनी मनवाने में इस रिश्ते की खूबसूरती को गवा बैठते हैं। तो कुछ ना कुछ इनके अंदर नेगेटिविटी है। अभी वो नेगेटिविटी किसी का ब्लैक मैजिक है करवाया हुआ, कोई स्पेल करवाया हुआ है, वो भी हो सकता है, और कुछ लोगों के लिए ये नेगेटिविटी सिर्फ इनके अपने खुद के
गलत विचार हैं या नकारात्मक विचार हैं उनकी भी हो सकती है, क्योंकि कई बार इंसान जो होता है ना, वो अगर सारा दिन यही सोचता रहे कि मेरे रिलेशन का तो कुछ नहीं हो सकता, या हम लोग तो एक दूसरे से बहुत अलग हैं, हमारा फ्यूचर कैसे साथ में होगा, फैमिलीज़ कैसे मानेंगी, और अगर कोई थर्ड पार्टी है, कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, उससे भी इनको कभी कभी डर लगता है कि मेरा ये लव रिलेशन पब्लिक ना हो जाए और मेरी इंसल्ट ना हो जाए, क्योंकि ये सीक्रेट रिलेशन बनाने में ज़्यादा खुश रहते हैं, और अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हैं तो ये एक्स्ट्रा कॉशियस भी हैं। तो ये इनकी आज की एनर्जी है। आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो, और कुछ लोगों के लिए मैंने एक्शन आपको क्लियर बता दिया है। अगले 7 दिन इम्पॉर्टेंट हैं, 7 हफ्ते भी इम्पॉर्टेंट हैं, और आने वाले 100 घंटे इम्पॉर्टेंट हैं। तो अगर ये आपके साथ रेजोनेट करी है रीडिंग, तो आपको लाइक देना है, चैनल सब्सक्राइब करना है, और कमेंट करके रीडिंग को क्लेम भी करना है। ऑलराइट, अब हम तीसरे ऑप्शन की तरफ मुड़ते हैं। ऑप्शन थर्ड जिन लोगों ने चुना है, गाइस आपका जो पर्सन है, आज की फीलिंग्स क्या है उनकी। सबसे पहले तो मुझे लग रहा है आपके पर्सन के थ्रॉट चक्रा में ब्लॉकेज है। इनको आज आपकी तरफ कांटेक्ट करने में ना सोचना पड़ रहा है। भाई सोच क्यों रहे हो, जब आप किसी से प्यार करते हो उससे हाय हेलो करने में, उसका हालचाल पूछने में, उसके साथ कांटेक्ट करने में अगर आपको सोचना पड़ रहा है, तो फिर डेफिनेटली कोई ना कोई ब्लॉकेज तो है। और कुछ लोगों को ये पर्सन ट्रस्ट नहीं करते। आपका जो पर्सन है ना, उसको ऐसा लगता है कि आप अपने किसी एक्स रिलेशन में आज भी इन्वॉल्व हो। अब आप उनसे चाहे फ्रेंडली तौर पे बात करते हो अपने किसी एक्स के साथ, अगर आपका कांटेक्ट है, या सिर्फ सोशल मीडिया पे ही आपने उनका कांटेक्ट रखा हुआ है। जैसे बहुत सारी ऐप्स होती हैं, हम उनका ऐप्स के ऊपर ही कांटेक्ट रखते हैं। आप चाहे उनसे फ़ोन पर नहीं बात करते, आप चाहे वीडियो कॉल नहीं करते, लेकिन यहाँ मुझे ना मेरे कुछ व्यूअर्स का उनके एक्स के साथ कांटेक्ट नज़र आ रहा है, और आपके पर्सन को ना ये अच्छा नहीं लगता। वो डरते भी हैं, लेकिन वो कह भी नहीं पाते, क्योंकि उनको ये सारी बातें परेशानी देती हैं, और वो इन सभी बातों से आज मुझे कहीं ना कहीं उदास लग रहे हैं, क्योंकि उनको आप पर शक होता है कि आप आज भी अपने एक्स के साथ बात करते हो। ये उनकी सोच है, ज़रूरी नहीं है जो वो सोच रहे हैं वो सच हो, लेकिन जो आपके टैरो कार्ड्स में आया है वो यही है, ठीक है। लेकिन बाकियों के पार्टनर आपको लेकर आज सोच रहे हैं कि आप उन पर शक करते हो कि आपके पार्टनर का कहीं और चक्कर चल रहा है, कहीं लव रिलेशन है, किसी तीसरे के साथ वो अफेयर में है, और आपका दोनों का जो रिलेशनशिप है वो उस तीसरे व्यक्ति के कारण ख़राब हुआ है। तो आपके पर्सन को उसका भी डर है। तो ये पर्सन आपको मनाने के बारे में सोच रहे हैं, प्लानिंग चल रही है दिमाग में, और हो सकता है ये पर्सन आपसे कई बार अपोलोजाइज़ भी कर चुके हों, माफ़ियाँ कई बार मांगी हों कि प्लीज़ मौका दे दो, एक और मौका दो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। लेकिन इन्होंने किया ठीक कुछ भी नहीं, क्योंकि मेरे कार्ड्स जो बता रहे हैं ना, मुझे एंजल जो मुझे कह रहे हैं, वो यही कह रहे हैं कि इनमें चीटिंग एनर्जी है। ये चीट करते हैं, आपको भी कर रहे हैं, शायद उस इंसान को भी कर रहे हैं जो इनका एक्स है। हो सकता है उनको इन्होंने कहा हो कि आपके साथ इनका रिलेशन ख़त्म हो गया है और ये एक्स के साथ है, और आपको कहते हो कि इन्होंने एक्स को छोड़ दिया है, लेकिन अब ये आपके पास वापस आना चाहते हैं। तो दाल में तो काला है भाई। इस पर्सन के कार्ड्स में ना चीटिंग के कार्ड्स बहुत निकले हैं। ये जिन्होंने भी ऑप्शन ये चुना है ना, ये ऑप्शन ऐसा ऑप्शन है जिनके पार्टनर
बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स बनाते हैं। इनको पार्टी करना बहुत अच्छा भी लगता होगा, ट्रैवल भी बहुत करते होंगे, चाहे वो ट्रैवल शॉर्ट डिस्टेंस हो या लॉन्ग डिस्टेंस हो, लेकिन ट्रैवलिंग इनको पसंद बहुत है और बहुत जल्दी लोगों से अट्रैक्ट हो जाते हैं भाई। तो गड़बड़ तो है आपके रिश्ते में, क्योंकि मुझे लग रहा है जितना प्यार आपने इनको दिया है और अपने इमोशंस दिए हैं, केयर दिया है, उसका आधा भी इन्होंने लौटाया नहीं है। तो ये रिश्ता ना कहीं मुझे कार्मिक लग रहा है और ये बहुत जल्दी लोगों से उनकी ब्यूटी, उनके लाइफस्टाइल और उनके ऑरा से अट्रैक्ट हो जाते हैं। इनको कोई भी अमीर दोस्त मिलेगा ना, या कोई ऐसा रिलेशन इनकी लाइफ में आएगा जो इनसे हाई क्लास हो, अपर क्लास हो, स्टेटस अच्छा हो, देखने में भी अच्छा हो, पर्सनालिटी भी अच्छी हो, लुक्स भी अच्छी हो, ये बहुत जल्दी तुरंत सेकंड भी नहीं लेते उस पर्सन की तरफ अट्रैक्ट होने में। कुछ ऐसी नेगेटिविटी इनमें है, क्योंकि जब आप रिश्ते में होने के बाद भी एक के बाद एक मल्टीपल लोगों से बातें कर रहे हो, अट्रैक्शन उनकी तरफ है, तो फिर वो एक ट्रू लव रिलेशन नहीं होता, वो सिर्फ एक आकर्षण के ऊपर बनाया गया रिश्ता है, जहाँ पर इन्होंने आपके साथ कुछ फिजिकल रिलेशन भी बनाए हैं और आज ये उसके बारे में भी सोच रहे हैं कि कैसे ये रिश्ता शुरू हुआ, किस तरह से आगे बढ़ा और फिर क्या क्या गलतियां इनसे हो गई, जिसके कारण अब आपने इनको या तो ब्लॉक कर दिया है या आप इनसे ना ज़्यादा बात नहीं कर रहे। आप वेट कर रहे हो इनका, बट आप इनसे बहुत ज़्यादा बात नहीं कर रहे, क्योंकि आपको लग रहा है कि शायद आपने जितनी ज़्यादा छूट इस रिश्ते में इनको दी थी, फ्रीडम दी थी, इन्होंने फ़ायदा उठाया। परेशान लग रहे हो मुझे आप, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रगल का कार्ड है, बिट्रेयल का कार्ड है, कंपटीशन का कार्ड है, चॉइसेस का कार्ड है, फ्रीडम का कार्ड है। ओ माय गॉड, इतने सारे कार्ड्स एक ही रीडिंग में, और वो सारे एक ही मैसेजेस को बता रहे हैं कि आपको इस पर्सन के ऊपर ना बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं करना, क्योंकि कुछ लोगों के पार्टनर में चीटिंग टेंडेंसी है, आपको आगे भी धोखा दे सकते हैं। बाकियों के पर्सन जो बहुत कम परसेंटेज है, सिर्फ 20 और 25% लोगों के पार्टनर आपसे मुझे ईमानदार नज़र आ रहे हैं, लॉयल्टी देना चाहते हैं, इस रिश्ते को मजबूत बनाना चाहते हैं और आज उनके मन में ऐसे ऐसे अच्छे विचार आ रहे हैं कि ये रिश्ता उन्हीं के लिए बना है और आप इस रिश्ते के लिए परफेक्ट हो। तो सभी लोगों के पार्टनर चीटर नहीं हैं, धोखेबाज नहीं हैं, लेकिन आज की रीडिंग में मेजॉरिटी कार्ड्स में ना नेगेटिव एनर्जी ज़्यादा आई है। तो थोड़ा सा नज़र दोष का उपाय कर लो, रेमेडी कर लो। नज़र लगी है तो नज़र उतारो अपने रिश्ते की, अपना नाम ले सकते हो, पार्टनर का नाम ले सकते हो, और जिस भी भगवान में आस्था रखते हो, जिस धर्म से बिलोंग करते हो, अपने भगवान को प्रे ज़रूर करो, थैंक यू भी बोलो कि आपकी वजह से मेरा रिश्ता दोबारा ठीक हो जाएगा, मुझे पूरा भरोसा है। और अपने भगवान को इस कनेक्शन में जो भी नेगेटिव एनर्जी है, नकारात्मक ऊर्जा है या कोई थर्ड पार्टी है, उसके जाने का भगवान के आगे प्रार्थना या रिक्वेस्ट करो, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पे थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा है। और अगर आपको थर्ड पार्टी रिमूवल का स्पेल चाहिए, रेमेडी चाहिए, तो आप मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन भी ले सकते हो। सारी डिटेल्स आपको लगी हुई मिल जाएंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको चेकआउट कर लो। और जो लोग इस चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बहुत कम लोगों के लिए मुझे एक्शन दिख रहा है, जो होगा अगले 5 दिनों में। बाकियों के लिए तो मुझे टाइम लग रहा है कि कम से कम कुछ लोगों के लिए इस रिलेशन में 1 से 1.5 महीना लग सकता है कि सारी
रिलेशन की जो प्रॉब्लम्स हैं वो धीरे धीरे आपको समझ आनी शुरू हो जाएंगी और उस अकॉर्डिंग आप कोई फैसला ले पाओगे। तो ये रीडिंग अगर आपको अच्छा लगा या रेजोनेट हुआ है तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट करके अपनी इस एनर्जी को क्लेम भी करें और भगवान को थैंक यू लिख दें, ताकि ये रीडिंग आपके साथ जल्दी जल्दी मैनिफेस्ट कर जाए। ठीक है, तो गाइज अब हम आज के लास्ट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे। 4th ऑप्शन है ये। तो आज की अभी की फीलिंग्स और एनर्जी क्या है आपके पर्सन की। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे है, ये पर्सन आपको अपना एक हीलिंग पार्टनर मानते हैं। हीलिंग पार्टनर कौन होता है? जिसकी बातें हमें हील करें, जिसके इरादे हमें हील करें, जिसकी एनर्जी से हम हील हो जाएं, खुश हो जाएं, मोटिवेट हो जाएं, इंस्पायर हो जाएं, और जिसके एक्शन ऐसे हों जो हमारे लिए ऐसे कर्म करे जिसको लेकर हमें कभी भी चिंता या हैरानी ना फील हो, हम कभी भी हैरान ना रहें, हम कभी परेशान ना रहें। तो वो आपको ना अपना हीलर मानते हैं। अब हमें कोई बीमारी है, हमें कोई प्रॉब्लम हो जाती है, हेल्थ इशू जब आता है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। हमें पता है कि हमें डॉक्टर के पास से इलाज मिल जाएगा, और हमें ये भी मालूम होता है कि अगर हमारी लाइफ में डॉक्टर ना हो तो एक नॉर्मल इंसान के लिए कितना मुश्किल हो जाएगा लाइफ को सरवाइव करने में। क्योंकि दुनिया में कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है जो बचपन से लेकर बूढ़े होने तक कभी डॉक्टर के पास ना गया हो, या किसी वैद्य के, हकीम के, किसी के पास ना गया हो। ऐसा कभी भी हुआ नहीं होगा, बहुत रेयर है, रेयर। कई बार घर में ही डॉक्टर होते हैं, तो वो बात अलग है कि बाहर दूसरे डॉक्टर के जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। क्योंकि अगर कोई घर में ही वैद्य है, हकीम है, घर का ही कोई इंसान डॉक्टर है या फार्मासिस्ट है, तो हमें मदद बहुत हद तक मिल जाती है। इनको आप ऐसे लगते हो कि आप इनके दिल के डॉक्टर हो, आप इनके दिमाग के डॉक्टर हो, आप इनके इमोशंस के डॉक्टर हो। आप इनको एक ऐसा पर्सन लगते हो कि आपके पास इनकी समस्या का हल है। तो ये एक ना सोल कनेक्शन है, ये एक सोल ट्राइब है आप लोगों की। इनको ये भी लगता है कि आपसे इनको ना बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। जब भी ये लो फील करते होंगे, अकेले भी पड़ जाते होंगे, तो ये अगर आपको सोच लेते हैं ना, आपका नाम लेकर कोई भी आपकी बात सोच ली कि आपने लास्ट टाइम ऐसी बात की थी, या फ़ोन पर आप इस तरह से हंस रहे थे, या आपका टोन ऐसा था, आपकी आवाज़ ऐसी थी, वो इनको ना बाद में याद आती हैं और फिर वो इनके चेहरे पे मुस्कुराहट लाती हैं, स्माइल लेकर आती हैं। तो उनको ना आज आप में क्वालिटीज़ फील हो रही हैं, आपके गुण उनके हाव भाव से, उनकी फीलिंग्स में जैसे समा गए हों। और कभी कभी डे ड्रीमिंग भी वो आपको लेकर करते हैं। बात भी नहीं हो रही, फ़ोन भी नहीं आ रहा, मैसेज भी नहीं आ रहा, ये भी नहीं मालूम कि पर्सन की लाइफ में चल के आ रहा है, लेकिन फिर भी वो फैंटेसाइज करते हैं, फिर भी वो आपको लेकर डे ड्रीम करते हैं कि अच्छा इतने दिन हो गए, अब वो पक्का ये कर रही होगी, या उसकी लाइफ में ये चल रहा होगा। या तो ऐसी इमेजिनेशन आप करते हो, आप डे ड्रीम करते हो, तो वो उस एनर्जी को दूर बैठकर फील कर पाते हैं। क्योंकि ये 5D में कनेक्शन और ये जो रिश्ता है बहुत स्ट्रॉन्ग बन चुका है। हो सकता है आपको एंजल का सपोर्ट मिल रहा हो, उनको भी और आपको भी, या फिर आप लोगों ने कोई हीलिंग स्टार्ट करी हो इनका नाम लेकर, अपना नाम लेकर कोई मंत्र स्टार्ट किया हो, मंत्र जाप करना, पूजा पाठ इनके नाम से शुरू करी हो या किसी से करवाई हो, उसका असर हो रहा है।
तो ये पर्सन को ये भी लगता है कि आपने इनको कई बार मौके भी दिए हैं। आज ये भी फील कर रहे हैं कि आज अगर वो आपको इस रिश्ते में याद करते हैं तो वो एक स्वीट पर्सन की तरह याद करते हैं, एक बेटर पर्सन की तरह। क्योंकि मौका कौन देता है? जो अंदर से इमोशनल पर्सन होता है, भावनात्मक रूप से जो एक ठहराव लाए किसी और के जीवन में, वो एक बहुत केयरिंग पर्सन है। तो आपका पर्सन जो भी है, उनको लगता है कि ये रिश्ता आपने हमेशा बचा कर रखा है। जब जब इस रिश्ते में दरार पड़ी, दूरियां बन गई, कोई थर्ड पार्टी के कारण इन्होंने आपको छोड़ा, लेकिन आपने हमेशा इस रिश्ते को बचाने के ऊपर ध्यान दिया है, ना कि इससे दूर भागने के लिए अलग अलग रास्तों को ढूंढा है, या आप किसी और के ऊपर लट्टू हो गए, किसी और के लिए अट्रैक्शन फील कर गए, इनको छोड़ दिया। इनकी सोच आपके लिए बहुत अच्छी है। इन्होंने कई बार आपको बोला भी होगा कि पता नहीं इनकी किस्मत में आप कैसे मिल गए, क्योंकि ऐसा प्यार आज के टाइम में मिलना बहुत कम है। क्योंकि आज का जो दौर है, हर इंसान को मतलब चाहिए कि उसका, मेरा अगर रिश्ता है तो मुझे उससे क्या फ़ायदा है, मेरा मतलब पूरा होता है या नहीं। बहुत लोग ऐसे होते हैं, बट वो आपको ऐसा नहीं देखते। वो आपको जेनरस पर्सन देखते हैं, वो आपको पावरफुल भी देखते हैं, वो आपको अपने फैमिली के लिए, अपने भाई बहनों के लिए रिस्पॉन्सिबल भी मानते हैं, और उनको ये भी लगता है कि आप उनके लिए भी परफेक्ट हो। तो अगर ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपका रिलेशन कई महीनों से चल रहा है, या पिछले कई दिनों से बात नहीं हो रही, उस केस में मुझे लगता है ये पर्सन आज ये सोच रहे थे कि वो इस कनेक्शन को डेफिनेटली अपने हाथ में लेना चाहते हैं। थोड़े से मैनिपुलेटिंग है आपके पार्टनर, क्योंकि मेरे जो कार्ड्स हैं ना यहाँ पर, वो एक मैस्कुलिन एनर्जी को दिखाते हैं कि कभी कभी ये इतना ज़्यादा अपने ईगो को ऊपर रख देते हैं, सेल्फ एस्टीम इश्यूज भी होंगे इनको, जो इस पर्सन के रिलेशन को ना ख़राब कर देते हैं। तो इनको आज ये लगा है कि अगर मैं ये अपनी थोड़ी सी हैबिट्स को, जो मुझे आदत पड़ी हुई है बार बार दूसरे में कमी निकालना, या दूसरे पर्सन को इमोशनल रूप पर अंडरस्टैंड नहीं कर पाना कि उसकी भी कोई प्रॉब्लम होगी, अगर वो मुझसे गुस्से में कोई बात बोल रही है या उसने मुझे कमिटमेंट मांगा है, तो वो मुझसे एक सच्चा प्यार निभाना चाहती है, वो मेरे साथ रहना चाहती है या रहना चाहते हैं। तो ये पर्सन की ना सोच पहले जो थी, आज जो है, उसमें अंतर आ रहा है, लेकिन इसमें टाइम लगेगा। मुझे ना ये कनेक्शन में ग्रोथ स्लो दिख रही है, लेकिन इतना मैं कह सकती हूँ कि अगर आप अपनी प्रेयर्स को कंटिन्यू रखते हो, डिवाइन पर फेथ रखते हो, तो ये कनेक्शन ना आगे ग्रो करेगा, चाहे इसमें अभी कैसा भी टाइम चल रहा हो, लड़ाई का, झगड़े का, या बात नहीं हो रही, किसी ने किसी को ब्लॉक कर दिया है, वो नेगेटिविटी ख़त्म होगी। और सोशल मीडिया पर इनको लगता है कि आप इन पे ना नज़रें रखते हो, ऑनलाइन आकर इनको चेक करते हो, इन पे नज़रें रखते हो, तो उसके लिए भी ना ये अलर्ट हैं। अगर किसी का थर्ड पार्टी रिलेशन है आपके पार्टनर का, तो वो उस रिलेशन में और आप में कंपैरिजन भी कर रहे हैं। दो लोगों को एक दूसरे के साथ तुलना में रखा हुआ है कि वो कैसा है, ये कैसी है, उसने मेरे लिए ऐसा किया, इसने मेरे लिए ये किया। तो आपका पलड़ा कहीं ना कहीं उनको लगता है भारी है। लेकिन क्या वो इस रिश्ते को शादी में बदलेंगे? क्या वो हमेशा के लिए आपके बनकर रह जाएंगे, या फिर उनको आपके लिए बहुत कुछ छोड़ना पड़ेगा? और वो क्या है? जैसे थर्ड पार्टी को छोड़ना, कुछ ऐसे दोस्त होंगे जो आपके रिश्ते से जलते होंगे, उनको भी दूर करना पड़ेगा, और कुछ ऐसे इनके अंदर नेगेटिव
थॉट्स हैं कि अगर मैंने सारी बातें अपनी पार्टनर की मान ली, फैमिली की नहीं मानी, तो फैमिली भी मुझे साथ नहीं देगी। तो वो डर इनके अंदर तो अभी है, आज इनके कार्ड्स में वो डर अभी भी नज़र आ रहा है, वो ख़त्म नहीं हुआ। और वो जो डर है वो 1 या 2 दिन में नहीं जाएगा, ये एक स्लो ग्रोथ के साथ रिश्ता आगे बढ़ेगा। इसमें धीरे धीरे बदलाव आएंगे, लेकिन आप जो हो वो थोड़े एनर्जेटिक हो और आपने शायद बहुत लंबे समय से वेट कर लिया है और आपका सब्र का बांध टूटता जा रहा है। लेकिन आपको लगता है कि इस पर्सन के ऊपर कोई असर नहीं हो रहा, लेकिन मुझे तो दिखाई दे रहा है असर हो रहा है, लेकिन इतना स्लो है कि कुछ लोग तो शायद मूव ऑन कर जाएंगे, कुछ लोग आगे बढ़ जाएंगे, किसी और के साथ शादी कर लेंगे, क्योंकि शायद एक लंबे अरसे से आपको जो उम्मीद है ये पर्सन उन उम्मीदों पे खरा नहीं उतर रहे, और ये आपके पर्सन को भी पता है। तो इनका एक्शन या तो अगले 4 दिनों में होगा, अगले 100 घंटे में भी आ सकता है, कोई भी कॉल मैसेज या इनकी तरफ से कोई भी मोमेंट नज़र आ सकता है, कोई एक्शन नज़र आ सकता है। और बाकियों के लिए मुझे लगता है कम से कम 40 दिनों का वेट आपको ज़रूर करना पड़ेगा। तो इस रीडिंग को आज यहीं ख़त्म करते हैं, और मैं उम्मीद करती हूँ ये रीडिंग आप लोगों से रेजोनेट करी हो, और अगर करी है तो बस करना क्या है, लाइक देना है वीडियो को, चैनल को करना है सब्सक्राइब, और कमेंट में डालना है थैंक यू गॉड या थैंक यू एंजल्स। बहुत जल्द अगली वीडियो के साथ फिर मिलूँगी। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।